परिवार की कंपनियां इसी बिजनेस में है। जी, यही स्रोत का कहना है। स्रोत इशारा करता है कि 2014 में जब इथेनॉल ब्लेंडिंग की लिमिट 10% की गई तो पूर्ति ग्रुप को फायदा हुआ और उन्होंने नए इथेनॉल प्लांट की घोषणा भी की। अच्छा। और बाद में उनके बेटों द्वारा चलाई जा रही कंपनियां जैसे मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और खासकर एक लिस्टेड कंपनी है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज, वो भी बड़े पैमाने पर इथेनॉल उत्पादन में आ गई। सियान एग्रो ये लिस्टेड कंपनी है। हाँ। और स्रोत बताता है कि इस कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रेट इंडस्ट्री एवरेज से कहीं ज्यादा रहा है और पिछले 1 साल में इसका शेयर प्राइस 1000% से भी ज्यादा बढ़ा है। 1000%? जी, स्रोत इसे सीधे तौर पर सरकार की इथेनॉल पॉलिसी से जोड़कर देखता है और हितों के टकराव का आरोप लगाता है। ये बात जरूर ध्यान देने वाली है कि नितिन गडकरी जी पेट्रोलियम मंत्री नहीं हैं, वो सड़क परिवहन मंत्री हैं। हाँ, लेकिन स्रोत का तर्क है कि फिर भी एथेनॉल पॉलिसी को प्रभावित करने में उनकी भूमिका बहुत सक्रिय रही है और ये स्थिति पारदर्शिता पर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल। अगर किसी मंत्री के परिवार का किसी क्षेत्र में सीधा व्यावसायिक हित है और वो मंत्री उसी क्षेत्र से जुड़ी नीतियों को आगे बढ़ा रहा है, भले ही वो उसका सीधा मंत्रालय ना हो, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का सवाल उठना स्वाभाविक है। स्रोत में गडकरी जी के अपने मंत्रालय यानी सड़क परिवहन मंत्रालय के काम पर भी कुछ सवाल उठाए गए हैं। सड़कों की क्वालिटी और वो जो अमेरिका जैसी सड़कों का वादा था उसका जिक्र है। और स्रोत इस मुद्दे को सिर्फ एक व्यक्ति तक ही नहीं रखता, वो इसे भाई भतीजावाद यानी नेपोटिज्म के एक बड़े पैटर्न के तौर पर देखता है। अच्छा, और क्या उदाहरण दिए हैं? स्रोत में कुछ और बड़े भाजपा नेताओं के बच्चों के नाम हैं जिन्हें अलग-अलग संगठनों में बड़े पद मिले हैं, जैसे गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह का क्रिकेट प्रशासन में होना। हाँ, वो तो काफी चर्चा में रहा है। स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बेटे रोहन जेटली का दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन में होना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे पंकज सिंह का साइकिलिंग फेडरेशन में होना और विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बेटे ध्रुव जयशंकर का एक बड़े थिंक टैंक ORF में होना। अच्छा, ये सारे उदाहरण दिए हैं स्रोत ने? जी, और स्रोत इन नियुक्तियों की मेरिट पर सवाल उठाता है और ये भी कहता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया इन मुद्दों पर ज्यादातर चुप रहता है। ये काफी गंभीर आरोप हैं जो स्रोत लगा रहा है। बिल्कुल। तो अगर हम स्रोत के पूरे विश्लेषण को समेटें तो नतीजा क्या निकलता है, उनका क्या कहना है आखिर में? देखिए, स्रोत का निचोड़ ये लगता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग का आइडिया अपने आप में शायद बुरा नहीं है। देश के लिए इसके फायदे हो सकते हैं, पर्यावरण, इंपोर्ट बिल, किसान, ये सब ठीक है। लेकिन जिस तरह से इसे लागू किया गया, वो तरीका, वो जल्दबाजी, पारदर्शिता की कमी और आम लोगों पर जो बोझ डाला गया, वो इसे एक असफल कोशिश बना देता है। और इसके पीछे जो इरादे हैं, खासकर कुछ प्रभावशाली लोगों के, उन पर